तो राजा जनक के बाग की ओर सब बढ़े हैं। बड़ा सुंदर बाग है। यमसो मदकल हंसोत्तंसित सरोज राज राजिता सरसी सरसी करोति में चेतः। भगवान कहते हैं कि देखो इस बाग के मध्य में एक सुंदर सरोवर है और सरोवर की सीढ़ियाँ रत्न जड़ित सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में भी रत्न लगे हुए हैं और बड़ी विचित्र इनमें कारीगरी की गई है। इस सरोवर में मधुर मधुर कलहंस ध्वनि वाले हंस विहार कर रहे हैं और इसमें बड़े सुंदर कमल खिले हुए हैं। हे लक्ष्मण, इन सरोवरस्थ कमलों को देख के, हंसों को देख के हमारा मन बड़ा आनंदित होता है। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। तब सोचिए कि परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम ही समस्त कल्प वृक्षों से युक्त आराम बगीचे के समान है। आराम कल्प वृक्षाणाम, तो कल्प वृक्षों से युक्त एक नहीं अपितु अनंत कल्प वृक्षों वाले बगीचे के समान भगवान का नाम मंगलकारी है, अभिष्ट फलदायी है। फिर जिस बगीचे को देखकर भगवान ही आनंद का अनुभव करें वो कितना सुंदर और सौभाग्यवर्धक होगा। फिर मालियों से पूछे कि बताओ कौन कौन से फूल हमें ले जाने की अनुमति है। भगवान का तो सब कुछ भगवान ही का है, फिर भी एक मर्यादा होती है कि बताओ हमारे गुरु जी ने पुष्प मंगाए हैं, कौन कौन से फूल हम ले जावें। तो फूल चयन करने लगे। लता विटपाम तरितः कुसुमा वचयम नाटयति। भगवान फूल चुनने का नाटक करने लगे। नाटक करने का अर्थ है भगवान की इच्छा मात्र से सृष्टि हो जाती है तो इच्छा मात्र से फूल प्रकट कर लेते, लेकिन नहीं, बिना विशेष प्रयोजन के अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान नहीं करते, सामान्य मर्यादा का व्यवहार करते हैं। इसलिए हाथों से ये फूल को चुन रहे हैं कि इसी बहाने हमारे हाथों का स्पर्श पाकर इन फूलों का भी कल्याण हो, इन लता वनस्पतियों का भी उद्धार हो। तब क्या हुआ? ततो जानकी सखी विष्टिता देवीं पूजयितुं नंदनोदर तर वाली ललितमुपवनं गता। नंदन वन में जिस प्रकार से देवताओं के बगीचे होते हैं वैसे ही राजा जनक के उस मनोरम बगीचे में भगवती जानकी आई हैं। क्यों? ते अवसर से तातः आए गिरिजा पूजन जननि पठाई। गौरी जी का पूजन करने के लिए सीता जी को माता जी ने भेजा था गिरिजा पूजन करने के लिए। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजा गृह शोभा बरनि न जाई देखी मन मोहा। अब हुआ क्या? सरोवर के ही एक किनारे पर गौरी जी का मंदिर था और सरोवर के ही दूसरे किनारे पर भगवान फूल चुन रहे थे, लेकिन पेड़ों के पीछे थे, फुलवारी के पीछे थे तो उतने स्पष्टता से वो भी दिख नहीं रहे थे। तो उसी सरोवर में स्नान इत्यादि करके फिर अपने सखियों के साथ गौरी मंदिर में गई हैं और बहुत प्रेम से उन्होंने पूजन किया है और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपनी योग्य वर की कामना वहाँ पर की है। उसी समय कोई सखी जी सीता जी का मंडल छोड़ के, सखी मंडल छोड़ के और इधर उधर सरोवर के और भी किनारों पर घूमने गई थी। फुलवारी की ओर बढ़ी तो अचानक से उसको ये दोनों भाई दिखे। तो देखकर तो पहले खड़ी रह गई कि ये भी क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। ऐसे भगवान के आगमन का समाचार तो मिथिला में पहुंच ही गया था। जब नगर भ्रमण पिछले दिन किए सब जान चुके थे, लेकिन जो लोग नहीं भी देखे थे वो लोग भी भगवान के आगमन से आनंदित थे, आज देख लिए। तो अब आई दौड़ती हुई सीता जी के पास। तो सीता जी तो पूजा कर रही थी और सखियां इधर उधर और भी प्रबंध कर रही थी। तो एक सखी ने पूछा क्या हो गया, बड़ी प्रसन्न दिख रही हो आज। तो कुछ बोल ही ना पावे। दासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नयन कहो कारण निज हर सकर पूछ ही सब मृदु बैन। सब प्रेम से पूछ रही कि क्या हो गया, रोवे खड़े हैं तुम्हारे, इतनी ठंड भी नहीं है। अगहन महीना था ना, अगहन महीने में न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है, ठंड का प्रारंभ ही होता है। चलिए ठीक है, वो भी प्रातःकाल हो ही गया है, धूप इत्यादि खिली गई है, बिल्कुल अंधेरे पर आते थोड़े हैं। उसके बाद प्रेम के आंसू रुक ही नहीं रही नेत्रों से। बोले रो भी रही है, मुस्कुरा भी रही, हंसती भी है, रोती भी है, कुछ बोलती भी नहीं है, रोंगटे भी खड़े। हुआ क्या इसको? कहे क्या कहें? देखन बाग कुंवर दुई आए। अरे अरे वो जो विश्वामित्र जी के साथ दोनों आए हैं ना, दशरथ जी के लड़के, अरे वो बाग देखने आए हैं इधर ही। अभी मैंने उन्हीं को देखा। बय किशोर सब भांति सुहाए। बड़ी सुंदर किशोरावस्था है, 14-15 साल के लगते हैं और हर प्रकार से उनकी शोभा है। कल तो देख नहीं पाए थे हम लोग, वो तो नगर के दूसरी ओर भ्रमण कर रहे थे, आज दिखे हैं वो लोग।
तो कैसे दिखते हैं? बोले दिखते हैं पूछो मत, देख लो स्वयं, क्योंकि पूछोगी कैसे दिखते हैं तो भूल जाओ कि हम बता पाएंगे। तो सारी सखियां दौड़ती हुई गई कि हम ही देखेंगे, हम भी देखेंगे। सीता जी ने कहा क्या बात हो रही है? सारी सखियों में क्या हो गया? सारी सखियों में कानाफूसी हो रही है। तो सियहि अति उत्कंठा जानी, सीता जी भी इस विषय को सुन ली थी, तो देखने का मन है। बोले हाँ हाँ आपको भी दर्शन कराएंगे। बोले कैसे सीधे दर्शन करा दें भाई, आप राजकुमारी हैं, एक मर्यादा है, आपका विवाह होने वाला है, तो कैसे देखें कि दर्शन भी हो जाए, मर्यादा भी न टूटे। बोले ठीक ऐसा करो, आगे आगे सखियों का मंडल चले, सीता जी बीच में रहें, और जो सखी देख कर आई है वो सबसे आगे रहे, और इन्हीं सखियों की ओट से सीता जी भगवान को देख लें। तो सुमिर सिय नारद बचन उपजे प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि जनु शिशु मृगे सभीत। सीता जी तो जान ही रही हैं कि ये कौन है और हम कौन है, क्या ब्रह्म है और क्या ब्रह्म की शक्ति है, तो भगवती जान ही रही हैं, लेकिन इस रूप में पता नहीं किस प्रकार से अभिव्यक्त हुए हैं। अच्छा, सीता जी श्री राम जी के बारे में जानती थी पहले से। पद्म पुराण में आया है कि एक हंस का जोड़ा, एक पक्षियों का जोड़ा वहाँ आता था, और वो पक्षियों का जोड़ा कहाँ से आता था? वाल्मीकि जी के आश्रम से आता था, और वाल्मीकि जी रामायण लिखते थे और चेलों को पढ़ाते थे, ऐसे ही कुछ कुछ लिखते थे, बोलते थे। तो वहीं सुन सुन के श्री राम कथा के कुछ भागों को इन पक्षियों ने याद कर रखा था। वही जनकपुर में आके सीता जी के सामने बोलते थे, तो बड़ा सुंदर बोलते थे। तो सीता जी ने उनमें से एक पक्षी को कैद कर लिया, और गर्भवती थी पक्षिणी उसमें, अपने पति के वियोग में उसने प्राण त्यागे हैं। और पति ने भी शाप दिया सीता जी को कि मैं अगले जन्म में अयोध्या में आऊँगा और तुम्हें गर्भावस्था में अपने पति से वियोग करवाऊंगा। वही बाद में धोबी बना था, और उसी के शाप को चरितार्थ करने के लिए सीता जी ने श्री राम जी की सम्मति और अनुमति, आपसी मेल जोल से ही दूसरे वनवास का एक अभिनय किया है। तो पता तो था ही श्री राम जी के बारे में। तो क्या होता है, अगर प्रेम पहले का, उसको जुड़ने में समय नहीं लगता। ऐसे ही आशुबद्धनाते ही प्रेम प्राग जन्मांतर सर्वतः, प्राग जन्मांतर संस्तव। अगर पिछले जन्म से ही किसी का कोई प्रेम का संबंध हो तो इस जन्म में उसकी स्थिति और प्रगाढ़ हो जाती है। तो पिछले जन्म और अगले जन्म का इनका तो नित्य प्रेम संबंध है। भगवान श्री सीताराम जी का तो संबंध नित्य दाम्पत्य का है दिव्य लोक में। देवर्षि नारद के भी वचनों को सुनकर, क्योंकि देवर्षि नारद का जनक जी के यहाँ आना जाना था, तो वो भी भगवान के विषय में बताते रहते थे, तो सुनी हैं। और जब ये सखियां इधर उधर घूम रही थी तो इनके पायल की आवाज राम जी तक भी पहुंची। तो क्या कहते हैं, अएक एष मदक कलक करिकर, मदक कलक करी कनक श्रृंखला मणिरणिता अनुकारी मनोहारी कोपि कलकल समुल्लसति नूनम राजहंस सिंजित हारी मंजीर कुंजितमेतत् तदवश्यमिह सलील चलच्चरण रणन मणिनूपुरया पुरांगनया कयाचन चंडिका यतनम आगच्छन्त्या भवितव्यम। अरे मतवाले हाथी के गले में जैसे सोने की चेन को लगा दिया जाए, सोने की श्रृंखला को लगा दिया जाए और उसमें मणियों को लगा दिया जाए, तो जैसे झंकार की ध्वनि होती है। इससे स्पष्ट होता है कि हाथी की चाल के समान ही कोई गजगामिनी इधर आई है। लेकिन बीच बीच में नूपुर की भी ध्वनि आती है, तो लगता है कि केवल ये हाथी नहीं, क्योंकि हाथी के तो गले में रहेगा, इसके तो चरणों में नूपुर हैं। तो कोई बहुत दिव्य युवती, स्त्री या किशोरी या कन्या कोई चंडिका देवी के, गौरी देवी के मंदिर की ओर आ रही है। तो क्या करें, हम लोग को जाना चाहिए क्या? लक्ष्मण जी से परामर्श किया है, थोड़ा सा झांका है, तो क्या ये राजकुमारी है, कथमियम राजकुमारी का? तो ऐसा भगवान ने थोड़ा झांका है। अब भगवान ने जब सीता जी को देखा, यही यहाँ स्पष्ट भी किया है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, यही भाव वर्णन किया। फिर देखा ये तो सीता जी हैं, तो अचानक से सीता जी के स्वरूप को देखा, फिर नजरें हटाई, फिर तुरंत देखा। भय बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। अब निमि जी के वंश में सीता जी आई हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी होने वाले दामाद हुए। तो बेटी दामाद की इस प्रकार से प्रेम पूर्ण दर्शन में हम क्यों विघ्न उत्पन्न करें? ये तो श्रृंगार की एकांतिक वार्ता है। तो जो राजा निमि पलकों में वास करते थे, वो पलकों को छोड़कर भाग गए, तो पलकें गिरना बंद हो गई।
यहाँ कहते हैं मन हो सकुच निमित्त अजय दिगम चल गए, हम अपने बेटी दामाद के ऐसे आंतरिक प्रेम का दर्शन क्यों करें। वो चले गए और सीता जी के सौंदर्य का बड़ा सुंदर अनुभव किया है, श्री राम जी ने बहुत सराहा है। और सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुजसना वचन समय अनुहारी। लक्ष्मण जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान सीता जी को देख रहे हैं, फिर थोड़ा संकोच करके क्या सोचेंगे लक्ष्मण जी, तो बात को थोड़ा घुमा कर भगवान बोले कि देखो लक्ष्मण यही हैं जिनके लिए इतना बड़ा यज्ञ किया गया है, राजा जनक की पुत्री यही हैं, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए देश दिगंत के राजा यहाँ पर आए हैं। तात जनक तनया सोई धनुष यज्ञ जेह कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिर फूलवाई। जनक जी की पुत्री जानकी मैथिली सीता यही हैं जिनके निमित्त धनुष यज्ञ किया गया है। लगता है कि गिरजा पूजन करने के लिए, गौरी पूजन करने के लिए इनकी सखियां इन्हें लेकर आई हैं और इनकी सुंदरता का जो दिव्य प्रकाश है उससे ये फुलवारी आलोकित हो रही है। लेकिन इनका दर्शन करके हमारा मन थोड़ा विचलित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके प्रति हमारे मन में प्रेम का उदय हो रहा है, जबकि हमारा मन बड़ा संयमी है, इधर उधर भटकता नहीं है। अब ऐसा आज हमारे मन में क्षोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी बेचैनी क्यों हो रही है, एक अतृप्त प्रेम का वियोग भी बेचैन करता है, तो ऐसी अनुभूति क्यों हो रही है पता नहीं, विधाता जाने। लेकिन हमारे सुंदर अंग जो दाहिने अंग हैं वो सब फड़क रहे हैं और हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी का मन ऐसे कहीं भटकता नहीं है, तो हमको और परिस्त्री की ओर तो बिल्कुल ही नहीं भटकता, रघुवंशियों का ऐसा मन है, तो पता नहीं इसका क्या कारण है। क्या कारण यही है, इन्हीं से विवाह होना है, यही कारण है। तो रघूणाम हृदय नैव प्रापुरन्याः किल स्त्रियः, अन्य स्त्रियां, पराई स्त्रियां रघुवंशियों के मन को अपनी ओर नहीं खींच सकती हैं। दो काम कभी नहीं हुआ, रघुवंशी पीठ दिखाकर भागे नहीं और परस्त्री की ओर आकर्षित हुए नहीं, ये हमारे कुल का गौरव है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो करत बत कहीं अनुजसन मनसीय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छबे करय मधुपैव पान। भगवान अपने भाई से बात कर रहे हैं, मन में और आंखों में सीता जी की छवि बसी है और उन्हीं के सुंदर मुख कमल रूपी छवि का आस्वादन मन रूपी भंवरा कर रहा है। रघुवंशियों का कभी युद्ध में पीठ दिखाने का इतिहास नहीं, पर स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने का इतिहास नहीं, याचक को खाली हाथ निराश करके भेजने का इतिहास नहीं। ये सब कहने के बाद भी भगवान कहते हैं कि अवश्य ही कोई न कोई इसमें विधाता की रचना है, कोई न कोई भवितव्यता है, तभी हमारा मन इधर जा रहा है। अब भगवान तब तक फुलवारी की ओट में छिपे, उधर से सीता जी ने भगवान को एक झलक देखा और तब तक जैसे सीता जी और इनकी नज़रें मिली, भगवान संकुचित होकर थोड़ा सा अंदर आ गए और सीता जी बेचैन हो गई। फिर कुछ देर के बाद भगवान अपना दर्शन कराते हैं। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल भी लगाई। भगवान का सुंदर स्वरूप बताते हैं। दधतौ मस्तके दिव्यम किशोरौ राम लक्ष्मणौ स्तवकम मणिमुक्तानाम पुष्पाणाम चतुथा विधम। भगवान अपने मस्तक पर फूलों की माला भी धारण किए थे, मणिमुक्ता की भी माला धारण किए थे। अभी मुकुट इत्यादि नहीं पहने भगवान, फूलों का ही श्रृंगार किए हैं पूरा, कामदेव के समान पुष्प श्रृंगार किए हैं भगवान, और उसमें मोर का पंख लगा लिए हैं। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णित करते हैं। इंदोरर्धम समम रुच्यम ललाटम सुमनोहरम ऊर्ध्वपुण्ड्रेण शुभ्रेण भालदेशे विराजितम कुंडलेन सुदीप्तेन मकराकार शोभिना राजम तम तु कपोलेन हरिन मणिनिभेन च बिभ्रतम च मनोजस्य दिव्यचापाकृति भ्रुववलकश्च महानीर शोभयम तम मुखाम्बुजम नासया सुखनासाया कर्षम तम च महाछविं पूर्णचंद्राननं रामं करुणां तम दीर्घलोचनम त्रिरेखया शोभमानं कमुकंठं मनोहरं त्रिगूढ़जत्रूपीणांशं हृदि कौस्तुभधारणं महत्या वैजयन्त्या च हारेणापि सुशोभितं भुजद्वयेन शोभं तं मङ्गलैर्वलयैरपि इन्द्रनीलमणिश्यामं कोमलाकृतमव्ययं के हरिकटिपटपीतधर सुषमाशीलनिधान देख भानुकुलभूषण ही बिसरा सखिन अपान। अपना भाव, अपनी देहिक स्थिति को सखियाँ भूल गई हैं। फिर एक धैर्यवती सखी ने सीता जी का हाथ पकड़ा और कहा कि क्या आंखें बंद करके क्या सोच रही हो। भगवान की छवि को देख के नेत्र बंद करके ध्यान कर रही थी सीता जी,
प्रेमास्वादन में मग्न थी तो एक सखी सोची कि यहीं खड़ा रहेंगी तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना, कहीं क्या पार्वती जी का ध्यान कर रही हो? अरे राजकुमारों को देख भी तो लो, फिर चले जाएंगे, पता नहीं मिले ना मिले। नेत्र जब सामने है तो नेत्र खोल के देखो, नेत्र बंद करने का क्या औचित्य है? तो सीता जी लज्जित हो गई। जब नेत्र खोले तो देखे साक्षात भगवान सामने, दोनों भाई वहीं सामने हैं, होने वाले पति भी हैं, देवर भी हैं, दोनों को देखा है। फिर जनक जातो विलोक्य गुणालयम मधुर मूर्ति मुदार सास्यकम स्मरति शंभु धनुर्गुरुता पुनः स्वसिति याचति राम करम विभो। पहले भगवान की सुकोमलता को देखा, कितने कोमल हैं। यहाँ तक भगवान की कोमलता का वर्णन आचार्यों ने किया है कि सीता जी जो अत्यंत कोमल हैं वो भी भगवान के चरणों को दबाती थी तो भगवान कहते थे थोड़ा धीरे दबाओ, दर्द होता है, इतने कोमल हैं भगवान। तो एक और इस सुकोमलता को देखा, दूसरी ओर शिव जी के धनुष की कठोरता को देखा तो मन ही मन शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि हमें श्री रामचंद्र जी का हाथ ही पाणी ग्रहण के समय मिले, उनका हाथ ही मेरा हाथ थामे हैं। फिर सखियों ने सोचा यहीं देखती रहेंगी तो विलंब हो जाएगा, घर में भी डांट पड़ सकती है, राजकुमारी है, एक मर्यादा होती है, तो चलिए वापस। तो सीता जी ने जब ऐसा सखियों का भाव सुना तो तुरंत गई वापस सीता जी गौरी जी के पास। पूजन तो कर ही चुकी थी लेकिन एक बार पुनः दर्शन करते हुए फिर आगे निकलेंगे ऐसा सोचकर गई हैं। धीरे धीरे चल रही हैं। भगवान शिव के धनुष की कठोरता भी मन में है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कोमलता भी मन में है। तो जाकर प्रणाम करती हैं, नमस्ते ताम्बिके भीक्षणम सुसंतानयुताम शिवाम। रुक्मिणी जी इत्यादि भी यही गौरी पूजन किए हैं भगवान कृष्ण को प्राप्त करने से पहले। और सीता तत्व और रुक्मिणी तत्व एक ही तत्व है। राघवत्ते भवेत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि, विष्णु पुराण में कहते हैं, पद्म पुराण में भी कहते हैं। वही भगवती जो राघव स्वरूप में सीता होती हैं वही कृष्ण स्वरूप में रुक्मिणी हो जाती हैं। तो जय जय जय, देखिए दोनों में भेद है। यहाँ कहते हैं जय 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 गिरिराज किशोरी और यहाँ कहते हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी। तो इसलिए हम थोड़ा देखें कि क्या भेद है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। त्वं परा प्रकृति साक्षात ब्रह्मणः परमात्मनः, तयो तत्तो जातम जगत सर्वम, त्वं जगत जननी शिवी। क्या कहते हैं? आप जगत जननी हैं, आप साक्षात परब्रह्म की परा प्रकृति हैं, मूल प्रकृति हैं, संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाली जगदम्बिका आप ही हैं। आपने ही अत्यंत अनुग्रह करके हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान महादेव का जो स्वरूप है वो चकोर के समान है। चकोर जो है वो चंद्रमा की ओर लालायित रहता है और आपका मुख कमल चंद्रमा के समान है। आप ही भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय की माता हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव भरा भव कारिणी। कितना सुंदर अलंकार है। भव भव विभव पराभव कारिणी। भव मतलब संसार, भव मतलब उत्पत्ति, विभव मतलब ऐश्वर्य और पराभव मतलब उसका समापन, उसकी हार। तो संसार की सृष्टि स्थिति संहार को करने वाली मूल प्रकृति आप ही हैं। तुमाद्या प्रकृति पुराणा सृष्टि स्थित्यंत कारिणी। तो भव भव विभव पराभव कारिणी। और ऐसा कौन कर सकता है? जो सृष्टि से पहले भी हो, सृष्टि के मध्य भी हो और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी जो बच जावे। तो इसीलिए भगवती पार्वती का आदि मध्य और अवसान नहीं होता कि यहाँ से पैदा हुए, यहाँ रहे और यहाँ जाके मर गए, ऐसा विकार इनमें नहीं होता। और विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी, स्वतंत्र होकर अपने वश में रहते हुए, निराश्रित होकर, निरंकुशा होकर आप विहार करती हैं। पति देवता सुति यमहु, जितनी भी श्रेष्ठ पतिव्रता नारियां हैं, पतिपरायणा नारियां हैं, मातु प्रथम तवरे, उन समस्त पतिव्रताओं में आपका नाम, आपकी गणना सबसे पहले स्थान पर होती है। महिमा अमित न कह सकी, कही सकहीं सहस शारदाशीष। यहाँ कही सकहीं लिखे और यहाँ सकहीं कही लिखे, थोड़ा अंतर हो गया। त्वमाद्या सर्व विद्यानामस्माकमपि जन्म भूः, त्वं जानासि जगत् सर्वं न त्वां जानाति कश्चन, साकारापि निराकारा मायया बहुरूपिणी, त्वं सर्वादिरनादिष्टं कर्त्री हर्त्री च पालिका।
सेवत तुमहि सुलभ फलचारी, बरदायिनी त्रिपुरारी पियारी। यहाँ पुरारी पियारी केवल है, यहाँ त्रिपुरारी लिखे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आपके चरणों का अनुसरण करने से भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव, लौकिक पारलौकिक चतुर्विध पुरुषार्थ की संसिद्धि हो जाती है। हे शिव प्रिय, आपके चरण कमलों की पूजा करने से चाहे मनुष्य हो, देवता हो, ऋषि हो, सब सुख प्राप्त करते हैं। आप तो समस्त प्राणियों के हृदय में वास करने वाली भगवती हैं, तो हमारे मन में भी आपका वास है, हमारे हृदय की बात को भी आप जानती हैं। इसीलिए हम जोर से नहीं कह रहे कि हमको क्या चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमको क्या चाहिए। ऐसा कह के जानकी जी ने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया है। तो भगवती पार्वती अत्यंत प्रेम के कारण, अब मूर्ति का बोलना अशुभ होता है, इसलिए संकेत केवल किया है। पहले संकेत के रूप में माला खिसका दी, क्योंकि सीधे अगर बोलते तो अपशगुन हो जाता। प्रतिमा चलना, प्रतिमा का रोना, हंसना, बोलना, ये सब उचित नहीं मानते। तो इसीलिए अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको अच्छे सगुन में गिना जाए, अब सगुन में न गिना जाए। ये भाव स्पष्ट करने के लिए पहले क्या किया? खसी माल मूरति मुस्कानी, पहले माला खिसकी। इसका अर्थ है आगे की क्रियाएं अपशगुन में नहीं है, क्योंकि ऐसे मूर्ति का हंसना मुस्कुराना अपशगुन होता है। तो पहले यह दिखाने के लिए कि हम प्रसन्नता से आशीर्वाद देने के लिए बोल रहे हैं, पहले माला को खिसकाया है, जिसको सीता जी ने प्रणाम करके अपने मस्तक पर धारण किया। और उसके बाद क्या कहती हैं? सुनु सिय सत्य अशेष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। सीता जी ने मांगा नहीं है कि हमको दशरथ नंदन श्री राम जी पति रूप में चाहिए, क्योंकि जोर से नहीं बोलना था, अच्छा नहीं लग रहा था अपने से मांगने में ना। एकांत रहते तो बोल भी देते, इसलिए कहा कि नहीं प्रकट न कारणते ही। हमने अपने मन के भाव को प्रकट क्यों नहीं किया? क्योंकि मोर मनोरथ जान हुनी के, हमारे मन के मनोरथ को तो आप जान ही रहे हैं, अभिलाषा जान ही रहे हैं। तो पार्वती जी क्या कहती हैं कि हमारी सच्ची आशीष सुनो, सच्चा आशीर्वाद सुनो कि तुम्हारे मन में जो कामना है वो पूर्ण होगी। नारद जी ने कहा था ना कि तुम्हारा विवाह राम जी से होगा, ऐसा भी बता चुके हैं। नारद जी ने हमको भी यही कहा था हमारे समय में, और नारद जी का वचन झूठा नहीं होता, इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। जैसे हमारे मन में शिव जी बस गए थे और देवर्षि नारद के वचनों पर भरोसा करके हमने तपस्या की, भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही देवर्षि नारद के वचनों पर भरोसा करो, तुम्हें श्री राम जी अवश्य पति रूप में प्राप्त होंगे। लौकिकानां हि साधूनां अर्थं वागनुवर्तते, ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोनुवर्तते। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी एक प्रवचन में कह रहे थे कि सिद्ध महापुरुषों की वाणी का अनुसरण प्रकृति भी करती है। अब इस बात पर बहुत से लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उत्तर रामचरितम ये भाव आया है कि लौकिकानां हि साधूनां अर्थं वागनुवर्तते। जो सामान्य साधु होता है, सामान्य व्यक्ति जो होता है, सदाचारी होता है, उसकी वाणी अर्थ के अनुसार होती है, मतलब जैसा अर्थ है वैसी उसकी वाणी होगी। लेकिन जो सिद्ध महर्षि होते हैं उनके मुख से जो निकल जाए अर्थ, उस वाणी का अनुसरण करने के लिए विवश हो जाता है, इसलिए शाप और आशीर्वाद दोनों उनका लग जाता है। कह दे कि भस्म हो जा तो भस्म हो जाता है व्यक्ति, उनकी वाणी का ही अनुसरण अर्थ करने लगते हैं। तो मनु जाहि राचेवु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि, सिय सहित हिय हरसि अली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल, सिय हरसन जात कही, यहाँ जाई कही, यहाँ जात कही लिखे। मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे। स्त्रियों का वामांग स्फुरित होना, फड़कना शुभ मानते हैं। तो देवी जी ने जो वरदान दिया उसको भी सबने नहीं सुना, बस जिसने मांगा और जिसने बोला बस वही लोगों के मध्य ये बात रही। ये नहीं कि कोई आकाशवाणी हो गई और सारे मिथिला वाले जान गए, ऐसा नहीं है। अंदर की बात अंदर में रही। देवी जी से वरदान प्राप्त किया कि जो तुम्हारे मन में हो गया ना वही तुमको मिलेगा। तो कैसे इसकी पुष्टि हो? तो सहज सुंदर सांवरो, जो सांवला राजकुमार दिखा भी तो सहजता से ही सुंदर है, बड़ा शील चरित्र उसका बढ़िया है, करुणा निधान है,
और वो कैसा वर है, वो तुम्हारे प्रेम को जानता है। ऐसा नहीं कि एक तरफा प्रेम है, ये प्रेम परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। एक तरफ का प्रेम तो अधूरा होता है, लेकिन वो भी तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं। इस प्रकार से देवी पार्वती का आशीर्वाद सुनकर, गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी बड़ा हर्षपूर्ण भाव से, निश्चिंत भाव से कि अब तो हमारे मन का मनोरथ पूर्ण ही हो गया, ऐसा सोचकर अपना वह जो माला भगवती ने दी थी उसको लेकर घर चली हैं। फिर भगवान भी वापस आए गुरु जी के पास, और यहाँ पर जो घटना फुलवारी में घटित हुई थी सब गुरु जी को बता दी कि गुरुदेव हम लोग फूल लाने गए थे, वहाँ राजा जनक की पुत्री सीता जी का दर्शन हुआ। क्योंकि गुरु जी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, जो बात जैसी थी बिना मन में कोई छल किए हुए गुरु जी को बता दिया। तो गुरु जी समझ गए कि राम जी के मन में भी सीता जी के प्रति प्रेम है। तो गुरु जी भी आशीर्वाद देते हैं कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सोने भये सुखारे। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा श्री राम जी और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया है। फिर भोजन इत्यादि करके कुछ कथा पुराण का प्रसंग बना। सायंकाल का समय आया तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है जाओ अब संध्या इत्यादि करो। फिर उस दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। अच्छा, कार्तिकेय महीना चल रहा था उस समय, क्या घर में तो भगवान का विवाह ही हो गया है। तो पूर्णिमा की रात्रि थी, ऐसा यहाँ टीका में वर्णन करते हैं। और उसके बाद भगवान आगे धनुष भंग करते हैं। तो राजा दशरथ जी सबको भी आने में कुछ समय लगा ना, इसीलिए जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावक में चंद्र बापुरो रंक। क्या कहते हैं कि ये जो पूर्णिमा का परिपूर्ण चंद्र है, इसका मुखमंडल भी सीता जी के मुखमंडल के समान नहीं है। ये भी हम तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो एक खारे समुद्र से जन्म लिया है। ऐसे तो क्षीर सागर था, लेकिन क्षीर सागर में भी समुद्र से जन्म लिया है। और हलाहल नामक विष का भाई है, दिन में इसका प्रकाश दिखता नहीं, इसमें कहीं कहीं दाग धब्बा भी है। तो बेचारा ये चंद्रमा सीता जी के मुख की समानता कैसे कर सकता है? फिर इस चंद्रमा में और क्या दोष है कि समयानुसार ही घटता बढ़ता है, जबकि सीता जी की सुंदरता घटती बढ़ती तो नहीं है। दूसरी क्या समस्या है कि इसको बार बार ग्रहण लग जाता है समयानुसार। सीता जी के मुख चंद्रमा में तो कोई ग्रहण नहीं लगता। ये सब बातें कही हैं। और सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए भगवान ने फिर शयन भी किया। फिर प्रातःकाल उठे हैं। प्रतनम्याथ गुरोः पादौ सुस्वापामित विक्रमः प्रत्युत्थाय ग्रजः प्रातर्भ्रातरं प्रत्यवोचत। भगवान लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम जी उठे हैं। अब गुरु जी के साथ एक निर्णय लिया गया कि आज हम लोग धनुष यज्ञ देखने जाएंगे। लक्ष्मण जी तो पहले ही घोषणा कर दी कि प्रभु आज तो धनुष तोड़ देना है और सीता जी से आप विवाह कर ही लीजिए, अब क्या इतना विलंब करना, जब पहुंच गए हैं तो आज धनुष भंग कर ही दिया जाए। हमको तो लगता है कि जैसे ही आप उस जगह पर पहुंचेंगे, जैसे सूर्य के आने से अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही आपके आने से धनुष का गुरुत्व रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ऐसा कहा। तो रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया तब भुज बल महिमा उदघाटे प्रगटे धनु विघटन परिपाटी। आज सूर्योदय केवल नहीं हुआ है, आज एक सूर्य आकाश में उदित हुए हैं और आपके समान दूसरा सूर्य मिथिला में उदित हुआ है। और इसीलिए जैसे उस सूर्य के आने से अंधकार चला गया, वैसे इस सूर्य के आने से राजाओं का जो प्रतापांधकार है वो नष्ट हो जाएगा और आपकी महिमा प्रकाशित हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी के ऐसे साम वचनों को सुनकर भगवान मुस्कुराए, फिर स्नान ध्यान किया, गुरु जी के पास गए। गुरु जी बोले कि ठीक है, कुछ देर में राजा जनक के दूत आएंगे निमंत्रण लेके, तो चलना है। एतस्मिन्नंतरे गत्वा शतानंदो महामते जनकानुमते नैव वाक्यम चेदमुवाच। जनक जी ने अपने गुरु जी को, अपने पुरोहित जी को निवेदन किया कि आप महर्षि विश्वामित्र को जाकर कहें कि उन दोनों राजकुमारों के साथ यहाँ जल्दी आ जाएं। तो सतानंद तब जनक बुलाये कौशिक मुनि पहि तुरत पठाये। और कौशिक मुनि जब वहाँ क्या होता है, सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुरु पहि जाय चलहु तात मुनि कहे वो तब पठवा जनक बुलाय। जब सतानंद मुनि आकर विश्वामित्र जी को कहे हैं कि राजा जनक ने आपको बुलाया है, चलिए, तो भगवान दूसरे शिविर में थे, क्योंकि बहुत सैकड़ों ऋषि महर्षि थे, तो भगवान का एक अलग शिविर था।
तो गुरु जी के शिविर में ये निमंत्रण आया है। तो गुरु जी ने कहा कि जरा उन दोनों राजकुमारों को तो बुला लाओ। तो एक चेला जाकर भगवान को बुला लाया। चेले के कहने पर भगवान आए। भगवान ने शतानंद जी को भी प्रणाम किया, गुरु जी को भी प्रणाम किया कि गुरुदेव क्या आदेश है। बोले आदेश कुछ नहीं है, जनक जी के यहाँ से बुलावा आया है, धनुष्य देखने चलना है कि नहीं चलना है। चलो आज देखो किसको बड़ाई मिलती है, चलो धनुष यज्ञ देखते हैं कि कौन सा ऐसा दिव्यात्मा पुण्यात्मा होगा जो अपने पराक्रम का प्रदर्शन करके शिव धनुष को तोड़कर कीर्ति को भी प्राप्त करेगा और सीता को भी प्राप्त करेगा। तो सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईस काहे धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी बोले धनुष कौन तोड़ेगा, यश किसको मिलेगा। प्रभु जो यश के लायक होगा उसको यश मिलेगा। और यश के लायक कौन है। बोले जिस पर गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए सो यशस्वी हो जाए। गुरु जी बोले हाँ हाँ कृपा तो हमारी है तुम लोग पर, और तुम्हारे रहते भगवान के रहते कौन दूसरा इसमें समर्थ हो सकता है। लेकिन आगे फिर बढ़े। सब लोग धनुष यज्ञ जब देखने पहुंचे हैं तो पूरे नगर में ये बात फैल गई कि आज धनुष, क्योंकि रोज बहुत से राजा आते थे, प्रयास करते थे, जाते थे। आज जो लोग आ रहे हैं वही हैं जो उस दिन नगर भ्रमण में निकले थे। तो सब व्यक्ति अपना काम धंधा छोड़ के भगवान के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे हैं। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराज तरूरे, उड़गन महु जन जुग विधुपुरे। 3 प्रकार के वहाँ पर श्रेणी थे, 4 प्रकार की श्रेणी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। सबसे उत्तम आसन जो था, जो ऋषि महर्षियों के लिए था, गुरु जी के लिए था वहाँ पर प्रबंध। फिर मध्यम आसन था राजाओं के लिए, उससे नीचे आसन था राजाओं के सेवकों के लिए, राज कर्मचारियों के लिए, और सबसे नीचे आसन सामान्य दर्शक दीर्घा के रूप में जो और भी जनता आ रही उनको देखने के लिए। सबसे ऊपर कौन बैठे, गुरु जी बैठे। उनके नीचे और भी जो प्रतियोगी राजा लोग थे वो बैठे। उनसे नीचे राजाओं के भी नौकर चाकर अंगरक्षक सेनापति मंत्री ये सब बैठे, और सबसे नीचे जनता बैठी हुई थी। ये अपने अपने महत्व के आधार पर सब बैठे हुए थे। लेकिन भगवान कहाँ बैठे, तो कहते हैं भगवान तो वहाँ बैठे जहाँ गुरु जी बैठे थे। मतलब भगवान को सर्वोच्च आसन ही यहाँ प्रदान किया गया है। और भगवान जब बैठे तो कैसी शोभा हुई, जैसे बहुत से तारागण हैं, उनके मध्य में 2 पूर्ण चंद्रमा बैठे हुए हैं। तारागण राजाओं के समान हो गए, और भगवान की शोभा, लक्ष्मण जी की शोभा 2 पूर्ण चंद्रमा के समान हो गई। लेकिन यहाँ भी एक विशेष बात क्या है, जिन्हके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। जिसके मन में जो भाव था भगवान का दर्शन उसने उसी रूप में किया। देखहि भूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। मल्लानाम सनिर्नृपा नरवरो, ऐसा करके भाव है ना। जब भगवान कंस के राज दरबार में प्रवेश करते हैं, मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, ऐसे करके कुछ भाव स्मरण आ रहा है। तो यही भाव यहाँ भी वर्णित है। जो बड़े बड़े पराक्रमी राजा थे उन्होंने जब भगवान को देखा तो क्या लगा कि मानो वीर रस ही साक्षात शरीर धारण करके अपने पराक्रम का प्रदर्शन करता हुआ यहाँ विराजमान है। और जो लोग कुटिल राजा थे, कपटी राजा थे, जिनमें कुछ छल कपट इत्यादि विद्यमान था, उनको तो भगवान को देख के लगा मानो साक्षात भयानक को दंड देने वाला यहाँ पहुँच गया हो हमें। और जो राक्षस लोग वहाँ राजा का वेश बना के गुप्त रूप से बैठ गए थे, उनको जब भगवान का विग्रह देखने में आया तो लगा कि तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। साक्षात मृत्यु ही, काल ही यहाँ पर बैठ गया, ऐसा लगा। और पूर्वासिन देखे 2 भाई, मल्लाश्च मल्लम च नरा नरेन्द्रम स्त्रियस्मरम गोपगणा प्रजेशम, पितासुतम दंडधरम ह्यसन्नो मृत्युम च कंसो विबुधा विराजम, तत्वं परम योगिवराश्च भोजा देवं सदा रंगगतं बलेन, पृथक पृथक भावनया ह्यपश्यन् सर्वे जनास्तं परिपूर्ण देवम। भगवान कृष्ण भी जब प्रवेश किए हैं रंग भवन में कंस के पास, तो यही हुआ ना, गर्ग संहिता से बताया हमने। कैसा लगा, मल्लाश्च मल्लम, पहलवानों ने भगवान को देखा तो लगा ये भी कोई पहलवान है,
और नरा नरेंद्रम, मनुष्यों ने देखा तो लगा ये हमारे राजा हैं। और स्त्रिय स्मरम गोपगणा ब्रजेशम, स्त्रियों ने देखा तो लगा कामदेव हैं। और जो ग्वाल बालाए थे वो अपने ब्रजेश्वर, ब्रजेश के नाम से हैं, ये ब्रजराज हैं, हमारे ब्रजमंडल के राजा हैं। पिता सुतम, पिताजी ने देखा तो लगा कि ये हमारा पुत्र है। और दंडधरम ह्यसन्नो मृत्युम त्यकंसो विबुधा विराजम, दुष्टों ने देखा तो लगा कि ये दंडधारी हैं, हमें दंडित करने आए हैं। और कंस ने देखा तो लगा ये साक्षात हमारी मृत्यु है। देवताओं ने देखा तो परम तत्व यही हैं, परमात्मा यही है, ऐसा अनुभव किया। तो अलग अलग भावना से लोगों ने देखा, यही भाव यहाँ है। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, पूर्ववासियों ने देखा तो लगा कि ये हमारे नेत्रों को आनंदित करने वाले दोनों मनुष्यों के आभूषण रूप हैं। स्त्रियों को लगा कि ये साक्षात कामदेव हैं। जो विद्वान थे उनको भगवान विश्व रूप में दिख रहे हैं, जिनके बहुत से हाथ पैर इत्यादि थे, बहुमुख कर पग लोचन शीशात, विश्वरूप किनको दिखा? जो विद्वान थे। जनक जी ने भगवान को देखा तो क्या कहते हैं? जनक जी ने देखा तो लगा ये हमारे कुटुंबी हैं, हमारे बड़े हितैषी रिश्तेदार हैं, बिल्कुल हमारे आत्मीय हैं, बंधु हैं। जनक जी की पत्नी ने या और भी जो स्त्रियां थी, जो सीता जी की चाची थी, माँ थी, मौसी थी, फुआ थी, मतलब माता की पीढ़ी में जो स्त्रियां आ जाएंगी, उन्होंने देखा तो लगा ये तो हमारा ही बालक है, हमारा ही पुत्र है, ऐसा लगा। जो भक्त थे भगवान के, उनको अपने इष्टदेव का दर्शन हुआ तो अलग अलग भाव से सबों ने भगवान का दर्शन किया है। भगवान अपने कंधे पर धनुष, कमर में तरकस, ये सब धारण करके, पीठ में भी तरकस होती है, कमर में भी होती है, लेकिन यहाँ कहते हैं कटितु नीरपेट पत्र बांधे कर सर धनुष बाम कर कांधे, दाहिने हाथ में बाण, बाएं हाथ में धनुष, कंधों पर धनुष और कमर में तरकस, ये करके। और पीत यज्ञ उपवेत सुहाये नख शिख मंजु महाछ विछाए, नाखून से लेके और माथा तक, शिखा तक भगवान की शोभा ही शोभा है, कहीं कोई दोष नहीं है, कोई दोषण नहीं है। सुंदर यज्ञोपवीत भगवान ने धारण किया हुआ है, पीले रंग का, और सिंह के समान चलते हुए, बैल के समान हृष्ट पुष्ट कंधों से युक्त भगवान वहां पर पहुंचे हैं। भगवान को आता हुआ देखकर, विश्वामित्र जी को आता हुआ देखकर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और एक बार फिर से सुना दिया कि हमारी प्रतिज्ञा है गुरुदेव, आप जान ही रहे हैं कि ये शिव जी का धनुष अभी लाया जाएगा कुछ देर में। और धनुष को जब लाते थे लोग, कहीं कहीं किसी किसी कल्प में है कि धनुष वहीं रखा रहता था, और कहीं कहीं है कि रोज लाते थे और फिर वापस उसको मंदिर में ले जाते थे, क्योंकि रात को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, अपमान होगा ना, तो मंदिर में छोड़ देते थे, फिर अभी सभा मंडप में ले आते थे। तो यह प्रश्न उठता है फिर तो धनुष को लोग उठा ही रहे हैं, मतलब ले ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों ऐसा नियम लागू नहीं हो रहा है? क्योंकि सीता जी से विवाह करूंगा ऐसा संकल्प करके ये नहीं कर रहे थे, हमारे स्वामी का आदेश है, इसीलिए धनुष को वहां पहुंचाना है, इसीलिए देवता भी, शिव जी भी यहाँ अनुमोदन कर देते थे। अगर मैं सीता से विवाह करूं ऐसा संकल्प लेकर कोई उठाना चाहे तो फिर वो समर्थ नहीं हो पाता था। तो इसीलिए धनुष को और भी लोग किसी प्रकार, हालांकि परिश्रम से ही, ऐसा नहीं कि सहजता से, बहुत सैकड़ों लोग लगते थे तो किसी प्रकार से खींच धकेल के चक्के वाली गाड़ियों के माध्यम से उसको लाते थे, लेकिन वो भी इसीलिए सफल होते थे क्योंकि भगवान शिव ऐसा ही चाहते थे। वो उस पर रखा ही रहता था, उसी के नीचे चक्के लगे थे, वो जो एक चौकी बनी रखी थी ना, ठेला गाड़ी जैसे आजकल होती है, वैसे दिव्य प्रबंध किया हुआ था, उसके ऊपर ही धनुष रखा रहता था। धनुष को वो नहीं हिलाते थे, वो तो गाड़ी को ही ढकेलते थे धीरे धीरे करके। और शिव जी ने क्या कहा था, जिसका सत्योपाख्यान से हमने प्रमाण दिया कि जो उठाकर तौल कर उसको तोड़े वो परमेश्वर होगा, ऐसा जानना, उसी से अपनी पुत्री का विवाह करना। तो भगवान को आया हुआ देखकर पहले तो सबका मुंह लटक गया, जो राजा लोग वहां प्रतियोगी बन के बैठे थे कि हमारा तो पत्ता साफ, बोले कोई बात नहीं, ये लोग सुकुमार हैं, ये क्या तोड़ पाएंगे धनुष, धनुष तो हम में से ही कोई तोड़ेगा। फिर कहा कि नहीं नहीं, देखो 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है कि इन्होंने ही सुबाहु को मारा, इन्होंने ही ताड़का को मारा, इन्होंने ही अहिल्या को तारा, तो हो भी सकता है, पहले भी ऐसा अलौकिक पराक्रम तो इनका सिद्ध है, तो ये भी मार सकते हैं, ये भी तोड़ सकते हैं धनुष। बोले तुझसे क्या हो गया, एक बार तो सीता के लिए हम मृत्यु से भी लड़ जावे, एक बार कालहु की न हो सियहित समरजित बहम सो, यह सुने अपर भूप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। एक दल राजाओं का जो था वो निराश होकर कहता है कि जब साक्षात यही यहाँ आ गए तो क्या यहाँ प्रतियोगिता रही, तो एक तरफा निर्णय हो गया, तो चलो अब घर हम लोग चलते हैं, यहाँ बैठकर क्या लाभ मुंह लटकाने से। दूसरे राजा बोले कि क्या बोलते हो, ये धनुष तोड़ेंगे, ये 14-15 साल के लड़के,
अरे हमारे जैसे जैसे पराक्रमी राजा पसीना छूट गया धनुष न उठा सके, आज फिर प्रयास करेंगे हम लोग, आज ज़्यादा खा पी के आए, ज़्यादा ताकत बटोर कर आए, ज़्यादा शक्तिशाली बनकर आए। और अगर कदाचित धनुष तोड़ भी देना तो विवाह होने देंगे तब न विवाह करेंगे, हम लोग सब राजा एक साथ इनके विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। सीता को प्राप्त करने के लिए तो एक बार हम लोग यमराज से भी लड़ जाएंगे, ये तो फिर भी राजकुमार हैं, राजा के बालक हैं, 14-15 साल के लड़के हैं। तो कुछ जो राजा वहाँ भगवान के भक्त थे उनको थोड़ी पता था कि भगवान ही यहाँ आ जाएंगे, वो तो ऐसे भी हर स्वयंवर में राजा लोग आते जाते रहते, तो यहाँ भी आए थे। वो बोले कि देखो, जो धर्मात्मा हरिभक्त राजा थे वो मुस्कुराए, बोले अरे मूर्खों, लड़के अब एक तो धनुष के कारण अपनी कीर्ति तुम लोग खो ही चुके हो कि तुम पराक्रम नहीं है तुम्हारे अंदर, ये तो दिख चुका, अब दोबारा भगवान से लड़के क्यों और लज्जित होना चाहते हो। इसीलिए ऐसा करो, हम ये नहीं कहते घर चले जाओ, यहीं रुको, ये तो बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि भगवान साक्षात पधारे हैं, भगवान धनुष तोड़ेंगे, हम लोग भी बाराती बन जाएंगे, उसमें भगवान के विवाह में बाराती बन जाएंगे। ऐसा कुछ सज्जन राजाओं ने कहा। सीय विवाह बराम गर्भ दूरी करी नृपन को, जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष कोई न तोड़ सका, ऐसे धनुष को तोड़कर तुम्हारे आंख के सामने सीता जी से विवाह करेंगे ये। और रही बात युद्ध की ना, तो दशरथ जी के पुत्रों को कौन है जो युद्ध में जीत लेगा जी, तो इसीलिए बढ़िया की बाराती बनो, कुछ लड़के पक्ष से हो जाओ, कुछ लड़के पक्ष से हो जाओ, भगवान के विवाह का आनंद लो, बढ़िया मिठाई खाओ, विदागिरी लो और निकलो। और अगर युद्ध करना चाहते हो तो मार खाओगे। और ये सुनो, अब अभी तो तुम सोच के आए थे कि सीता से विवाह करेंगे, पत्नी भाव से आए थे, लेकिन अब सुन लो, भगवान आ गए तो हम बहुत पवित्र और बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। अब तुरंत उनमें मातृभाव रखना शुरू करो। सीख समार सुनु परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जय सीता, जगत पिता रघुपति विचारे, भर लोचन छबिले हु निहारे, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। भगवान महादेव के हृदय में वास करने वाले ये श्री राम लक्ष्मण साक्षात परमात्मा हैं, और भगवती सीता जी जो रघुनाथ जी की वल्लभा होने वाली हैं वो जगदम्बिका हैं। इसीलिए आंख खोलो और जब तक दिख रहे हैं भगवान तब तक खूब देखो, क्योंकि ये दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अरे मूर्खों, तुम्हें बैठे बैठे अमृत का समुद्र मिल रहा है, उसको छोड़ के तुम मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो, तो ऐसे मर जाओगे। लेकिन हमें तो यह सौभाग्य मिला है, हम इसका भरपूर लाभ लेंगे। ऐसा राजा लोग कह ही रहे थे कि देवता सब भी आकाश में आ गए अपने अपने विमान लेके, फूलों की बारिश होने लगी। और जान सु अवसर सीय तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखे सुंदर सकल सादर चली लेवाई। जनक जी ने संकेत किया अपने घर की स्त्रियों को कि जाओ जाओ राजकुमारी को लेकर आओ, अब जानकी जी आ जाएं, अब स्वयंवर प्रारंभ करना है। तो उनको ले आ रहे हैं। जिनके सौंदर्य का अंश मात्र प्राप्त करके अप्सराएं अपने सौंदर्य का प्रयोग करती हैं और ऋषियों की तपस्या तोड़ देती हैं। जिनके दिव्य सौंदर्य का एक कण मात्र प्राप्त करके अप्सराएं इतनी सुंदर हो जाती हैं कि बड़े बड़े ऋषियों, विश्वामित्र जैसे ऋषियों की भी तपस्या को भंग कर देते हैं, वो स्वयं कितनी सुंदर होंगी। इसीलिए कोई कवि अगर भगवती सीता की सुंदरता की उपमा किसी और तत्व से देना चाहे तो उसको अयोग्य कहा जाएगा, क्योंकि वो वास्तविक वर्णन कर नहीं सकता है। किससे उपमा करोगे? तो यहाँ पर नहीं निंदा स्तुति है कि एक की स्तुति करने के लिए दूसरों की निंदा की जाती है, तो निंदा नहीं कहते, फिर तो प्रशंसा में उसका उद्देश्य है। तो क्या कहते हैं, गिरा मुखर तनु अरध भवानी। किसी कवि ने कहा कि सीता जी की सुंदरता को देखकर लगा कि साक्षात सरस्वती आ गई। तो सरस्वती जी बहुत बोलती हैं, बहुत बोलना भी उतना उत्तम नहीं माना जाता, और सीता जी बड़ी शील के साथ चुप रहती हैं, ज़्यादा नहीं बोलती। बहुत बोलना भी स्त्रियों के लिए अशोभनीय मानते हैं। तो गिरा मुखर, सरस्वती जी बहुत बोलती हैं, तो सीता जी बहुत तो नहीं बोल रही, तो गिरा देवी से सरस्वती से कैसे तुलना करोगे? बोले हाँ, लेकिन पार्वती जी के समान ही सुंदर है। बोले नहीं, तनु अरध भवानी, पार्वती जी तो आधी है ना, आधे में तो शिव जी हैं, अर्धनारीश्वर हो गए, पार्वती जी आधी हैं, शिव जी के साथ पूरी होती हैं। बोले रति, रति के समान इनकी सुंदरता? बोले नहीं, रति अति दुखित अतनुपति जानी। अरे वही रति के पति को तो शिव जी भस्म कर दिए, तो बिना तनु के पति को पाकर रति ऐसे ही रो रही है। तो ऐसी विलापावस्था तो सीता जी की नहीं है। बोले लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर है। बोले नहीं नहीं, विषबारुणी बंधु प्रिय जेहि, जैसे लक्ष्मी जी समुद्र से निकली है वैसे ही हलाहल विष और वारुणी मदिरा भी तो निकली है। तो जहर और दारू जिसके भाई बंधु हों, लक्ष्मी जी के समान भी हम तुलना नहीं कर सकते, ऐसा कवियों ने भाव कहा। बोले तब क्या कहना चाहते हो, तुम ही बता दो।
हर बात में तो आपत्ति किए जा रहे हो, टोके जा रहे हो, तुम ही बताओ क्या है। देखो ठीक ठीक तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन सोचो। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु श्रृंगारु, मथय पानि पंकज निज मारु। एहि विधि उपजई लक्षित सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहहि सिय समतुल। संपूर्ण संसार में और संसार के बाहर, मतलब लौकिक और अलौकिक जो समुद्र हो वह सौंदर्यामृत का समुद्र हो, सुंदरता रूपी अमृत का ही समुद्र हो। और सुंदरता ने ही कछुआ बनकर वहां पर अपना स्थापन किया हो, और उस सौंदर्य रूपी कछुए के ऊपर श्रृंगार रूपी मंदराचल पर्वत हो, और शोभा रूपी रस्सी से स्वयं कामदेव अगर समुद्र मंथन करें, उस प्रकार से जिस लक्ष्मी का प्राकट्य होगा, हो सकता है कदाचित उसकी सुंदरता सीता जी के सामने कुछ कही जा सके, लेकिन ऐसी नहीं। मतलब जैसे ये असंभव है, वैसे ही सीता जी की सुंदरता की तुलना किसी और तत्व से करना असंभव है। ऐसा स्तुति में यहाँ करते हैं। चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूपन सकल सुदेश सुहाये, अंग अंग रच सखन बनाये। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सुंदर सुंदर मंगल गान करती हुई सखियों से घिरी हुई सीता जी पधार रही हैं। बहुत धीरे धीरे गजगामिनी भाव से चल रही हैं। उनके एक एक चाल में नूपुर, करधनी इत्यादि जो आभूषण है, पाजे पायल, ये सब की झंकार आनंदित हो रही है, आलोकित हो रही है। और उनके सुंदरता को देख के पुरुष कौन कहीं स्त्रियां तक मोहित हो गई, ऐसा समझना चाहिए। और भगवती सीता जी ने बहुत प्रेम से, बहुत आतुर भाव से रामचंद्र जी को देखना चाहा, और थोड़ा सा जैसे नजर ऊपर किए अपने, थोड़ा सा मुखमंडल को उठाया, उतने में सब राजा जो भगवती का मुखमंडल देख पाए सो बेहोश हो गए मानो। और जब इधर उधर खोजने लगे कि कहाँ वो दोनों बैठे होंगे, तो एक बार सबको देखा तो जितने लोग थे सो मोहित हो गए। और फिर सोचे कि ऐसे सीधे माथा उठा के देखना उचित नहीं लगेगा, गुरुजन भी बैठे हैं, श्रेष्ठ जनों की मर्यादा है। तो भगवान को जब देखा तो विश्वामित्र जी के अगल बगल बैठे थे दोनों भाई, तो वहाँ पर देखकर देखती ही रह गई। फिर लज्जावश संकोचवश नजर झुका लिए। गुरुजन लाज समाज बड़, देख सीय सकुचानी। लाग बिलोकन सखिन तना, रघुबीर उर आनी। तो भगवान की उसी छवि को अपने हृदय में बसा के फिर सखियों की ओर नजर झुका के सीता जी देखने लगी। इस घटना को देखकर सभी स्त्री पुरुष एक ही बात मना रहे हैं, मन में सबका एक ही भाव है, विधि सन विनय करहि मन माही। विधाता से सब लोग एक ही बात मांग रहे हैं कि राजा जनक की मूर्खता को समाप्त कीजिए। क्यों? राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा कर रखी है कि हमारी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो धनुष तोड़ दे, तो ये सुंदर सुकुमार राम जी कैसे धनुष तोड़ेंगे? हे विधाता, कुछ ऐसा कीजिए कि राजा जनक की इस मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा को तुड़वा दीजिए, और राजा जनक के मन में ऐसा भाव उत्पन्न कीजिए कि सीता जी का कन्यादान बिना कोई विचार किए ये कर दें। बिनु विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करई बियाहु। देखो, संसार में सब लोग की यही इच्छा है। प्रतिज्ञा तोड़ने से कलंक लगता है, प्रतिज्ञा का पालन करने से इतना बड़ा मंगल टलता है। अब क्या करें? सब लोग सोच रहे हैं, विधाता से सब लोग मना रहे हैं। तब तक राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। यहाँ बंदी का अर्थ कैद खाना वाला कैदी नहीं है। बंदी एक प्रकार की जाति होती थी जो राजाओं का यशोगान करती थी। बंदी, चारण, मागध, भाट, ये सब होते थे ना कविता पाठ करने के लिए। तो भाटों को बुलाया, चले भाट ही हर्षनत हो रहा। राजा जनक का अनुशासन पाके बड़े हर्षित मन से भाट सब चले हैं। और बोले बंदे बचन तब, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। हम अपने भुजाओं को ऊपर करके, इधर ध्यान से सुनो सब लोग, यह वचन सुनाते हैं हमारे राजा महाराजा धीराज जनक जी महाराज का जो प्रण है उसको सबको सुनो, ध्यान से सुनो। मागधास्तु पणम सर्वम, जनकस्य च भूपतेन, श्रावयामास तुस्ते।
श्रावयामास्ते सर्वे बाहुमुच्छिप्य संसदे नृप भोज बल विधु शिव धनु राहु गरुव कठोर विदित सब काहू रावण बाण महाभट भारे देखि सरासन गवहि सिधारे सोए पुरारि को दंड कठोरा राज समाज आजु जय तोरा त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हठितेहि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन माखे। क्या प्रतिज्ञा है? शिव जी का धनुष राहु के समान है और तुम्हारा जो बल है वो चंद्रमा के समान है। तो जैसे राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगा ले उसी प्रकार से तुम्हारी भुजाओं के बल में ये शिव जी का धनुष ग्रहण लगा देता है। और सब जानते हो ये कितना भारी है। तो श्रृणुत जनक कल्पा क्षत्रिया शुक्लमेते दश वदन भुजानां कुंठिता यत्र शक्ति नमयति धनुरेशम यस्तदारोपणेन त्रिभुवन जय लक्ष्मी जानकी तस्य दारा। कहाँ का है स्वामी जी? हनुमान नाटकम आप मंगाए थे ना हमसे? हनुमान नाटकम मंगाए थे ना आप हमसे? दिए थे हम? नहीं दिए थे ना वही का श्लोक है। हनुमान जी जो रामायण लिखे हैं जिसको बाद में दामोदर मिश्र ने भोजराज के समय संकलित किया हनुमान जी की आराधना से, वो शिलालेख उनको प्राप्त हुए थे। तो वही कहते हैं शृणुत जनक कल्पा क्षत्रिया शुक्लमेते। राजा जनक के ही समान जो पराक्रमी हैं, प्रतिष्ठित हैं, नामवर हैं, धनी हैं, ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हमारे इस वचन को सुने। यहाँ एक दाम है, सीता जी से विवाह के लिए एक शुल्क रखा गया है, एक दाम है। क्या दाम है? दश वदन भुजानाम कुंठिता यत्र शक्ति। यहाँ शक्ति ही दाम है और शक्ति सामान्य नहीं होनी चाहिए। त्रिभुवन विजेता रावण के भुजाओं का बल भी यहाँ आकर कुंठित हो गया। उसके बल के भी ऊपर जिसका बल हो, मतलब जो रावण पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो, ऐसा ही यहाँ पर कोई पराक्रमी चाहिए। तो रावण जब आया तो क्या किया? जब असमर्थ हुआ तो नमयति धनुरेशम तस्तदारोपणेन। भगवान महादेव के धनुष को रावण भी प्रणाम करके भाग गया। उस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे उसको दो चीजें एक साथ मिलेगी। ये वीर्य शुल्क स्वयंवर है, मतलब यहाँ पराक्रम ही वह कीमत है जिसको चुका के तुम सीता जी को प्राप्त कर सको। या कोई रुपया पैसा की बात नहीं है, पराक्रम रूपी दाम चुकाओ। और त्रिभुवन जय लक्ष्मी जानकी तस्य दारा। त्रिभुवन में तो रावण विजयी है ही, और रावण के ऊपर भी जिसका पराक्रम सिद्ध हो जाए उसको त्रिभुवन विजेता का भी मिल जाए प्रमाण पत्र, और जानकी तो पत्नी रूप में प्राप्त हो ही जाएंगी। तो तत्श्रुत्वा भूभुज सर्वे व्यायामं चक्रिरे मुदा कश्चित परिकरम बद्ध्वा धनुषो निकटम जयौ। जितने राजा थे सब व्यायाम करने लगे। हाँ ठीक है हम तोड़ेंगे, कहीं अंजर पंजर जो हमारा ढीला न पड़ जावे, हाथ पैर फ्री करने लगे। अब धनुष तोड़ना है, थोड़ा अंगूठी फोड़ लेते हैं, उंगली फोड़ लेते हैं। तो और कुछ लोग अपने अपने सेवकों को बोले कश्चित परिक्रम बद्ध्वा कि चलो तो जी थोड़ा देखते हैं कैसा धनुष है, साथे चलना, अकेले नहीं जाएंगे, तो चलो साथ में तुम भी। तो परिकर बांधे उठे यकुलाई चले इष्ट देवन सिरुनाई। इसमें दो भाव है। परि कर बांधे उठे यकुलाई, अगर दोनों को अलग अलग करेंगे तो परि कहते हैं चारों ओर से अपने अपने हाथ को बांध के, मतलब संकल्प करके, हाथ बांध कर मतलब संकल्प करके राजागण उठे हैं। और दूसरा अर्थ निकलता है कि कर बांधी, क्या हाथ बांध के खड़ा है, मतलब क्या असमर्थ के समान खड़ा है, मतलब राजाजन उठे तो हैं लेकिन उनके हाथ बंधे हैं, शिव धनुष के पराक्रम का कुछ कर नहीं सकती, ये भी एक भाव है। अथवा परिकर बांधी, अपने नौकरों के साथ साथ वो राजा आगे बढ़े हैं। थोड़ा हो सकता है हाथ लगाना पड़े, थोड़ा इधर से लगा देना ना, बाकी तो हम उठा ही लेंगे। और दूसरे अर्धाली का भाव चले इष्ट देवन सिरुनाई, अपने अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके चले। और इष्ट देव न सिरुनाई, ये भी कुछ आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर निषेधात्मक अर्थ है कि अपने इष्ट देव को बिना प्रणाम किए चले, इसीलिए किसी का काम बना नहीं। क्योंकि काम बनाने से पहले वो राजा लोग अपने इष्ट देव को प्रणाम करते थे, और आज ये काम बनना ही नहीं है, इसलिए इष्ट देव को प्रणाम करना भूल गए। अथवा ये भी भाव है कि इष्ट देव की भी स्तुति अधर्म के लिए नहीं करनी चाहिए, ये लोग अधर्म के लिए कर रहे हैं ना, इसीलिए इष्ट देवों ने साथ नहीं दिया। तो क्या करते हैं? तम किता कितक शिव धनुधरहि, तम किता कितक शिव धनुधरहि, क्रोध के आवेश से तिरछी नजरों से देख के और भगवान शिव के धनुष को देखते, अरे यही धनुष है क्या, इसको तो हम ऐसे उठा दें। और उठाई न कोटि भांति बलु करहि, करोड़ों प्रकार से अलग अलग दांव पेंच युक्ति लगाते हैं लेकिन धनुष हिलता नहीं। तो जिनके कछु विचारु मन माही चाप समीप महीपन जाहि,
जिन राजाओं के मन में कुछ सद्बुद्धि थी, कुछ सद्विवेक था, कुछ विचार था, वो राजागण क्या करते थे? कुछ बोलते नहीं थे। यहाँ राजा लोग नहीं बोल रहे, तुम लोग बोल रहा है, बताओ। कहते हैं कि वो राजा लोग कुछ बोलते नहीं, तो बस देखते थे। और जैसे लाल बाबा मजा लेते रहते हैं ना, वैसे मजा लेते रहते थे कि देखो देखो अभी देखना हो। करुष देश से आया है ना, वो मगध से आया है ना, वो चेदी देश से आया है, वो वहाँ से आया, सब अभी उठ के जाएगा, देखा धनुष तोड़ना और कैसे बेइज्जत होके आएगा। हम लोग नहीं जाएंगे। पहले हम लोग कह चुके हैं कि इनसे कुछ होगा नहीं। यहाँ तो अब दूल्हा बन के आए थे और बाराती बन के जाना है। यहाँ तो हर राजा दूल्हा बनने आया था ना, अब वो तो होने से रहा क्योंकि भगवान साक्षात आ गए हैं। तो इसीलिए सीता जी को माता मानो, राम जी को पिता मानो और पुत्र रूप से बाराती बनो, मिठाई खाओ और धोती साड़ी लेके निकलो, नेग पाओ और निकलो। लेकिन देखो ये मूर्ख नहीं समझ रहा। अभी देखो मोछ में ताप देख गया, अभी देखो कैसे वहां बेइज्जत होके आए। तो जो अच्छे राजा थे वो लोग आनंद लेने के लिए बैठते थे। तो मध्य जग्राह चापस्य पाणिभ्याम च बले नवै न चक्रुष धनुस्तत्र लोभ मात्रम च संसदी। एक रोवे को जैसे उठाने में जितना परिश्रम करना पड़ता है, भगवान के लिए तो उतना ही परिश्रम था धनुष उठाने में। लेकिन रोवे को जैसे व्यक्ति थोड़ा सा फूंक भी दे तो हिल जावे, जितना एक लोम का भाग है या रोवे की जड़ जितनी छोटी होती है, उतना सा भी वो कोई राजा उस धनुष को हिला ना सका। मतलब रोवे की जड़ कितनी छोटी, बहुत छोटी सूक्ष्म है रोमकूप बराबर भी कोई राजा उसको उठा ना सका, हिला ना सका। बीच से पकड़ते थे, उठाते थे, और जितना ये लोग जोर लगाते वो उतना ही और भारी होता जाता। कि हाँ देखो ना कितना ताकत, देखते हैं। भूप सह सदस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा डिगई न शंभु सरानन जैसे कामी वचन सती मन जैसे। 10,000 राजा एक ही बार उस धनुष को उठाने लगे। ये भी संदेह होता है कैसे उठाने लगे, और अगर उठा लेते कदाचित तो सीता जी से विवाह कौन करे, इसका निर्णय कैसे हो। तो इसमें भी निर्णय था ना कि अगर राम जी ही अकेले धनुष तोड़ते, तब भी ये लोग तो कह ही चुके थे कि हम लड़ेंगे, हम बिना लड़े थोड़े ऐसे जाने देंगे, एक बार तो मृत्यु से भी हम भिड़ जावे सीता के लिए। तो कह ही चुके थे कि शास्त्रार्थ में भले परमेश्वर भी आकर कह दे हमारे विरुद्ध हम वाणी नहीं मानेंगे। वही हाल इनका भी था पिटाने वाला कि धनुष तोड़ देने से क्या होता है, हम लड़ेंगे फिर। तो इसीलिए 10,000 में जब धनुष टूटता या उठता या कुछ होता, फिर ये 10,000 आपस में लड़ते, उसमें जो जीतता। पहले तो धनुष को तोड़ना है। तो कैसे नहीं हिला वह शिव धनुष। जैसे कोई कामी व्यक्ति किसी पतिव्रता स्त्री के पास आके बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कहें, वो पतिव्रता स्त्री उसके वचनों के कारण अपने सतित्व से विचलित नहीं होती, वैसे भगवान शिव का दृढ़ धनुष हिलता नहीं है। एकदा संविदम कृत्वा भूपानाम शतमुत्तमम। 100 राजा पहले आए, संविदम कृत्वा एक साथ एसोसिएशन बना के आए, चलो साथ में उठाते हैं। उत्थापया मासुरभ जग्रा न चचाल धनुष सदा। उठाने का प्रयास किए लेकिन नहीं उठा पाए। तो शत इत्यादि शब्द अनेकार्थ होते हैं, अनंतार्थ भी होते हैं। तो बाणस्य बाहु शिरसः परिपीड्यमानम। प्रसन्न राघव से बता रहा हूं, उधर क्या कहे थे, हनुमान नाटक में से बताए थे ना। एक बार और बताता हूं, बड़ा सुंदर श्लोक है। शृणुत जनक कल्पाः क्षत्रियाः शुक्लमेते। यहां रावण के पराक्रम की क्या कहें, निंदा ही की गई है, उसके पराक्रम को कम दिखाया गया शिव धनुष के सामने। तो शृणुत जनक कल्पाः क्षत्रियाः शुक्लमेते 10 वदन भुजानां कुंठिता यत्र शक्तिः नमयति धनुरेशं यस्तदारोपणेन त्रिभुवन जय लक्ष्मी जानकी तस्य दारा। तो रावण के सामने धनुष का ही पराक्रम अधिक हो गया, रावण कुछ नहीं कर सका। बोले केवल रावण नहीं, तुम लोग जो एसोसिएशन बना के आए हो ना कि हम लोग 100 आदमी 1000 10,000 लोग उठाएंगे, बाणासुर भी आया था, उसके अकेले की 1000 भुजाएं थी। तो क्या कहते हैं प्रसन्न राघव में, बाणस्य बाहु शिखरः परिपीड्यमानम् नेदम धनुश्चलत किंचिदपिन्दुमौलैः कामातुरस्य वचसामिव संविधानैरभ्यर्थितं प्रकृतिचारुमनः सतीनाम्। बाणासुर की एक एक भुजा में एक एक पहाड़ के समान शक्ति है। एक हाथ से पहाड़ को हटाने की शक्ति रखता है बाणासुर। तो पहाड़ से समान पराक्रम हुआ तब तो पहाड़ हटा दिया। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरी भुजाओं में हाथी के समान बल है, मतलब हाथी को पटक सकता है, तभी हाथी के समान बल हुआ कम से कम। तो अगर बाहु शिखरैः तो इसका अर्थ शिखर पर्यंत तो उसके बाहुओं का बल समझ सकते हैं। लेकिन बारंबार बाणासुर के भुजाओं का सम्मिलित पराक्रम भी शिवधनुष को हिला न सका। जैसे कामियों के वचनों से सतियों का पातिव्रत्य
नहीं खिसकता है। तो सब राजा उसी प्रकार से उपहास के पात्र हुए जैसे कोई बिना वैराग्य के ही संन्यास ले ले और बाद में आरूढ़ पतित हो जावे, तो उसका जैसे समाज में उपहास होता है। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब लोग हार गए, पीछे जाकर बैठ गए अपने अपने जगह पर। अब राजा जनक देखे कि किसी से काम बन ही नहीं रहा है, तो बहुत क्रोधित होकर निराशा और क्रोध से युक्त वचनों को राजा जनक जी ने कहा है। अब राजा जनक जी ने क्या कहा है इसको हम कल कहेंगे, क्योंकि आज जो है सो फिर इस प्रसंग को आगे ले जाएंगे तो फिर सीता जी का विवाह इत्यादि तक जाने की इच्छा हो ही जाएगी। तो इसको पूर्ण करते हैं कल। राजा जनक के वचन, फिर धनुष भंग, फिर सीताराम जी का विवाह, ये सब वर्णन करेंगे। प्रेम से आगे फिर बढ़ेंगे, भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये प्रसाद बंटवा दीजिए, है ना।